हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान का डिफेंस ही है और पाकिस्तान ही हमारा रेड लाइन है। आप लतीफ़ को सर इज़हार तलुई कर रहे हैं सर। जो बयान उनका था सर मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है। अब मैं उसकी स्टेटमेंट सुनूं तो फिर कमेंट कर लूंगा। पाकिस्तान तहरीक साहब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर कल आप शरीक नहीं हुए ब्रीफिंग में, क्या बुनियादी वजूहात है? इससे पहले कौमी सलामती कमेटी में भी शरीक नहीं हुए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। हम इस ये चूंकि गवर्नमेंट की ब्रीफिंग थी बाय द मिनिस्टर, तो इसलिए हमने शिरकत नहीं की। द रीज़न बीइंग कि हमारा मौक़िफ़ यही था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, क्योंकि पुट इन अबेंस करना इंडस वाटर ट्रीटी एक एक्ट ऑफ वार है। इसलिए हमने कहा था कि जी इसको आप वो बुला ले, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रादर देन गवर्नमेंट की ये ब्रीफिंग हो। ब्रीफिंग में हमने शिरकत नहीं की। शॉर्ट ऑफ इट हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम यूनाइटेड है, पूरा कौम यूनाइटेड है अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया के किसी भी एडवेंचर के खिलाफ इंशाल्लाह एक ज़बान होकर के हम लड़ेंगे। इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान तहरीक साहब के जो सीनियर रहनुमा है, उनके बयानात में तजाद है, वजह नहीं क्या है? देखो, पाकिस्तान के रहनुमा अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो मैं नहीं कह सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्टेटमेंट है वो हम कैटेगोरिकली दे चुके हैं, और हमारा एक ही स्टेटमेंट है कि हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान का डिफेंस ही है और पाकिस्तान ही हमारा रेड लाइन है। आप लतीफ़ को सर इज़हार तलुई कर रहे हैं सर। जो बयान उनका था सर मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है। अब मैं उसकी स्टेटमेंट सुनूं तो फिर कमेंट कर लूंगा। अदरवाइज मैं लोगों की स्टेटमेंट पे रूटीन में कमेंट नहीं करता। वो हर बंदे की अपनी राय है और किस पर राय में वो कहता है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है।